हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है प्रज्ञान 23 क्लासेस में। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो एसएसटी से है। आइए हम उसको देखते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिए। पश्चिम से पूर्व की ओर नदियों का क्रम निर्धारित कीजिए। पश्चिम से पूर्व की ओर जो नदियां बहती हैं उनका क्रम निर्धारित करिए। देखिए, पहला ऑप्शन नर्मदा, केन, चंबल, सोन। ऑप्शन नंबर बी है नर्मदा, चंबल, केन, सोन। ऑप्शन नंबर सी है नर्मदा, केन, नर्मदा, सोन, चंबल। ऑप्शन नंबर डी है नर्मदा, सोन, चंबल, केन। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा, चंबल, केन, सोन। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नर्मदा, चंबल, केन, सोन। ये पश्चिम से पूर्व की ओर नदियां बहने की क्रम है। आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत के किस राज्य में हर घर की छत पर वर्षा जल संग्रहण हेतु ढांचा बनाना अनिवार्य कर दिया गया है? दक्षिण भारत के किस राज्य में जो कि हर घर की छत पर वर्षा के जल को संग्रहण मतलब इकट्ठा करने हेतु ढांचा बनाना अनिवार्य कर दिया गया है? दक्षिण भारत के किस राज्य में? देखिए, ऑप्शन नंबर ए है केरल। ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु। और ऑप्शन नंबर डी है आपका तेलंगाना। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा सी, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है दक्षिण भारत का एक ऐसा राज्य है तमिलनाडु जो जल को संग्रहण करने के लिए हर घर की छत पर ढांचा बनाना अनिवार्य कर दिया है। आइए हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होता है? क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर ए है शिलोंग। ऑप्शन नंबर बी है मासिनराम। ऑप्शन नंबर सी है चेरापूंजी। ऑप्शन नंबर डी है जलपाईगुड़ी। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, मौसिनराम। बहुत लोग इसे जानते भी होंगे। क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, मासिनराम। मासिनराम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गंडाथुर गंडाथुर में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? आपका गंडाथुर में वार्षिक वर्षा कितनी होती पूछा गया है। एक 1000 मिमी, 1200 मिमी, 2000 मिमी और 1500 मिमी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, 1000। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1000 करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर पांचवा देखते हैं। कोयना परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? कोयना परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोयना परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? पेरियार, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, कृष्णा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कृष्णा नदी पर जो है कोयना परियोजना अवस्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर छठवां देखते हैं हम। रिहिंद घाटी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? रिहिंद घाटी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए सोन। ऑप्शन नंबर बी साबरमती। ऑप्शन नंबर सी रिहिंद। ऑप्शन नंबर डी चंबल। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ये सोन नदी पर रिहिंद घाटी परियोजना अवस्थित है, सोन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सोन। आइए क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। किन दो राज्यों के मध्य कृष्णा गोदावरी जल विवाद है? कृष्णा गोदावरी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु एवं कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी है आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र एवं केरल। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। आइए क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से भारत में जल स्तर में कमी के लिए उत्तरदायी है? जल स्तर के
में कमी के लिए कौन सा कारक जो है भारत में उत्तरदायी है? तो पहला आपका देखिए क्या है, सिंचाई, दूसरा है शहरीकरण, तीसरा है औद्योगिकरण और ऑप्शन नंबर डी है अति सिंचाई। इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा, अति सिंचाई। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जलीय संरचना का प्रमाण मिलता है, जलीय संरचना का प्रमाण मिलता है प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राचीन काल में। प्राचीन काल में आपका जलीय संरचना का प्रमाण मिलता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र की जल आपूर्ति के लिए किसका निर्माण कराया? एक बार क्वेश्चन और सुन लीजिए। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र की जल आपूर्ति के लिए किसका निर्माण कराया? ऑप्शन नंबर है बेलूडाक, ऑप्शन नंबर बी है हौज खास, ऑप्शन नंबर श्रृंगवेरा खास, ऑप्शन नंबर डी है मल्लबान। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा हौज खास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुउद्देशीय नदी परियोजना को किसने आधुनिक भारत के मंदिर कहा है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए। हम ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए प्रज्ञान 23 क्लासेस पर लेकर आते रहते हैं। इसके लिए आगे वीडियो देखने के हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो हम डालें आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर जो इसमें बी है आपका राजीव गांधी है। तो आपका बहुउद्देशीय नदी परियोजना को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? तो बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, आप भली भांति पहचानते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने कहा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा तटबंध बांध है, भारत का सबसे ऊंचा तटबंध बांध है। तो आपका पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पर नागार्जुन सागर बांध, ऑप्शन नंबर बी भाखड़ा नागर बांध, ऑप्शन नंबर सी हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर डी है टिहरी बांध। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टिहरी बांध, टिहरी बांध। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? बहुत बार कंप्यूटर एग्जाम में भी पूछा जाता है और बहुत बार क्लास 10th में भी आ चुका है। सभी लोग जानते होंगे पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग, कितना परसेंट भाग जो है जल से घिरा हुआ है? 2/3, 3/4, 1/4, 2/4। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 3/4, 3/4 करेक्ट ऑप्शन। आइए 14वां क्वेश्चन आज का देखते हैं हम। बांधों को भी कहा जाता है, बांधों को क्या कहा जाता है? और तो बांधों को देखिए क्या कहा जाता है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जल स्रोत, बाढ़ नियंत्रण का उपाय, जल का भंडार। तो बांधों को हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहें, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। जल की पूर्ति की तुलना में कमी को क्या कहते हैं? जल की पूर्ति की तुलना में कमी को क्या कहते हैं? जलापूर्ति, ऑप्शन नंबर ए है जलापूर्ति, ऑप्शन नंबर बी है जल केंद्रण, ऑप्शन नंबर सी है जलाभाव, ऑप्शन नंबर डी है जल सांद्रण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जलाभाव, जलाभाव। आइए क्वेश्चन नंबर 16वां की तरफ चलते हैं। ग्रीन इंडिया मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? ग्रीन इंडिया मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? पहला है वन संरक्षण, दूसरा है जलवायु परिवर्तन, तीसरा है पेड़ पौधे की सुरक्षा, चौथा है तापमान में कमी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जलवायु परिवर्तन। ग्रीन इंडिया मिशन का उद्देश्य है निम्नलिखित में से क्या था? जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। आइए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रोजेक्टर टाइगर की शुरुआत की गई, भारत में प्रोजेक्टर टाइगर की शुरुआत की गई वर्ष 1973 में, वर्ष 1952 में, वर्ष 1972 में, वर्ष 1990 में। आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है वर्ष 1973 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन महोत्सव का आरंभ किया गया था, वन महोत्सव का आरंभ किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, के.एम. मुंशी द्वारा, इंदिरा गांधी द्वारा, जयराम रमेश द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा के.एम.
मुंशी द्वारा, के एम मुंशी द्वारा वन महोत्सव का आरंभ किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? याद रखिएगा, किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका, 5 जून, 5 जून। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20वां क्या है? ग्रीन इंडिया मिशन प्रारंभ किया गया, ग्रीन इंडिया मिशन प्रारंभ किया गया 2013, 2012, 2014, 2011। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, वर्ष 2014 में ग्रीन इंडिया मिशन का प्रारंभ वर्ष 2014 में किया गया। चिपको आंदोलन संबंधित है, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है यूपी बोर्ड एग्जाम में और अदर कंप्यूटर एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है। देखिए, चिपको आंदोलन किससे समय? मृदा से, जल संरक्षण से, वन संरक्षण से, वायु संरक्षण से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, वन संरक्षण से, यानी जंगलों को बचाने से। आइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है, भारत का सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सा है? जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा, पर्वतीय मृदा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मृदा। ठीक है, कई बार भी क्वेश्चन पूछा गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23वां, जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है, जलोढ़ मृदा जो है उसका निर्माण कैसे होता है? ऑप्शन नंबर ए, ज्वालामुखी विस्फोट से, वायु से, ग्लेशियरों से, नदियों से। तो ये फर्टाइल मिट्टी होती है जरूर, इसमें खेती अच्छी होती है, इन नदियों से ही निर्माण इसका होता है, नदियों से। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नदियों से। आगे चलते हैं। काली मृदा का निर्माण होता है, काली मृदा का निर्माण किससे होता है? वायु से, ग्लेशियरों से, ज्वालामुखी विस्फोट से, नदियों से। ज्वालामुखी विस्फोट से काली मिट्टी। आइए, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? आ जाइए, कपास उत्पादन के लिए कौन सी मृदा जो है बहुत बेहद उपयुक्त है? तो आपका जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा। बहुत बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। कपास के लिए काली मृदा पे आप टिक लगाइए, काली मृदा सबसे सटीक आंसर है। काली मिट्टी जो है कपास के लिए बहुत ही सर्वाधिक उपयुक्त होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी मृदा चाय की खेती के लिए उपयुक्त है? पर्वतीय मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल मृदा। चाय की खेती के लिए, तो चाय की खेती के लिए बच्चों पर्वतीय मृदा होनी चाहिए, पर्वतीय मिट्टी होनी चाहिए, उसमें चाय की खेती बहुत ही अच्छी होती है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पर्वतीय मृदा। आइए क्वेश्चन नंबर आज का 27वां देखते हैं। किसी देश की तट रेखा से कितने किलोमीटर की दूरी तक महासागरीय संसाधनों पर अधिकार होता है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी देश की तट रेखा से, समझ रहे हैं आप, किसी देश की जो तट रेखा होती है उसे कितनी किलोमीटर की दूरी तक महासागरीय संसाधनों पर अधिकार होता है? तो 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 200 किलोमीटर। 28वां क्वेश्चन देखिए आज का आपके स्क्रीन पर। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED में कब अपनाई गई? तो वर्ष 1992 में, वर्ष 1972 में, वर्ष 1997 में, वर्ष 2006 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 1992, 1992 में। आइए आज का 19वां क्वेश्चन। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? एजेंडा 21 का संबंध किससे है? ओजोन क्षरण से, जलवायु परिवर्तन से, वैश्विक तापमान से, सतत पोषण विकास से। तो सतत पोषण विकास से आपका जो है एजेंडा 21 का संबंध है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन प्राकृतिक उपहार है? निम्न में से कौन सा प्राकृतिक उपहार है? श्रम, पूंजी, भूमि, संगठन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, भूमि, भूमि करेक्ट ऑप्शन। 31 क्वेश्चन देखिए। भारत में वन भूमि का प्रतिशत क्या है? भारत में वन भूमि का प्रतिशत क्या है? 19.27%, 18%, 21.4%, 20%। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 21.4%, 21.4% आपका करेक्ट ऑप्शन है। भारत में वन भूमि का प्रतिशत है। आइए 32 क्वेश्चन आज का। जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में,
रेगिस्तानी क्षेत्रों में। अभी आपको बताया कि जलोढ़ मृदा ऐसी मृदा है जिसमें खेती बहुत ज्यादा होती है, ये मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है, मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है भारत की जलोढ़ मृदा, और ये मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है दक्कन के पठार में, मालवा प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, थार रेगिस्तान में। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मालवा प्रदेश में, मालवा प्रदेश में। आपका देखिए 34 क्वेश्चन, भारत के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र मैदान में, भारत के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में मैदान है? ऑप्शन नंबर ए 50, ऑप्शन नंबर बी 30, ऑप्शन नंबर सी 43, ऑप्शन नंबर डी 47, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट 43%। आइए 35 क्वेश्चन देखते हैं। भूमि की विशेषताओं में शामिल है, भूमि की विशेषताओं में क्या शामिल है? तो सीमित क्षेत्र, अनासवान, गतिहीन या ये सभी? तो भूमि की विशेषताओं में सभी शामिल है। आइए 36, भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम है? भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम है? तो आइए उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, पंजाब में। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? पोटास, चूना, फास्फोरस या ये सभी? तो इसमें भाई जो है पोटास भी, चूना भी, फास्फोरस भी, ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आज मात्र इतना ही क्वेश्चन। प्रज्ञान 23 क्लासेस पर आपको देखने के लिए सभी को धन्यवाद, सभी को शुभकामनाएं। सबका बोर्ड एग्जाम जो है बहुत ही अच्छे से जाए, सभी लोग अच्छे मार्क्स लेकर आए, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए और भी सारा कंटेंट देखने के लिए प्रज्ञान 23 क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों को शेयर करें। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्कार, धन्यवाद। खूब ढेर सारी प्रज्ञान 23 क्लासेस की तरफ से आपके आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए शुभकामनाएं।